हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कार के बारे में। देखिए, मनुष्य शरीर में टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, वो गर्भावस्था से लेकर अंत में मृत्यु तक होते हैं। कुल मिलाकर पूरे जीवन में व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं। उनको क्रम वाइज पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इसमें से प्रश्न एक जरूर आएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना, ताकि आपके पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 संस्कार। मनुष्य शरीर को स्वस्थ तथा दीर्घायु और मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि, यानी पहला होता है गर्भाधान, उसके बाद में अंत में सबसे अंत में होता है 16वां अंत्येष्टि तक निम्न 16 संस्कार अनिवार्य माने गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। 16 को क्रम वाइज पढ़ेंगे हम। पहला आता है गर्भाधान। गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं गर्भाधान संस्कार में शामिल है। यानी जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, वो पहला होता है गर्भाधान संस्कार। ये जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तब की बात हो रही है। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है पुष्पवहन। पुष्पवन, गर्भ में से शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुष्पवन संस्कार कहलाता है। यानी वो मां अपने देवताओं के सामने स्तुति करती है कि मेरे पुत्र प्राप्त हो, यानी आराधना करती हैं देवताओं के सामने। तो ये होता है पुंसवन संस्कार। अगला आता है सीमंतोनियन। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार। यानी कोई भूत प्रेत हमारे शरीर में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए सीमंतोनियन ये संस्कार किया जाता है। आगे बात करते हैं जात कर्म। बालक के जन्म पर लिया जाने वाला संस्कार। बालक के जन्म पर लिया जाने वाला संस्कार, जब बालक जन्म लेता है तब किया जाता है जात कर्म। तो ध्यान रखना, एक बार प्रश्न पूछा गया कि बच्चा, या सीधा पूछा गया कि 16 संस्कारों में से ऐसे कितने संस्कार हैं जो कि गर्भ के अंदर होते हैं। तो ये हो गए 3, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनियन। ठीक है, तो 3 याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला है नामकरण। शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार नामकरण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं निष्क्रमण। ये आता है जन्म के 4थे मास में बालक को पहली बार घर निकालकर, यानी घर से निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन करवाया जाता है। तो ये हो जाता है निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया। नाम सही है, अन्न। ठीक है ना, कोई रटने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं चूड़ाक्रम या जड़ूला। ठीक है, समझ गए होंगे जड़ूला से। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने पर किया जाने वाला संस्कार, उसे जड़ोला उतारना भी कहते हैं। अगला आता है कर्णवेद। देखिए कर्णवेद में क्या दे रखा है। शिशु के तीसरे एवं 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें शिशु के कान बींधे जाते हैं। कर्ण में से हो गए कान। ठीक है, यानी उसमें कोई सोने की बाली डाली जाती है कानों में। अगला आता है 10वां विधारम। देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु किया जाने वाला संस्कार विधारम कहलाता है। तो सीधा सा प्रश्न आता है कि 16 संस्कारों में विधारम कौन से नंबर का संस्कार है।
तो ये 10वां, ध्यान रखना 10वां। अगला आता है उपनयन। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है। ब्रह्मचार्य आश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। सीधा पूछा जाता है यज्ञोपवीत संस्कार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना उपनयन। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही उपनयन का अधिकार था, शूद्र को ये अधिकार नहीं था, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वेदारंभ। वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार, वेदों का ज्ञान। आगे बात करते हैं 13वां केशांत या गोदान। सामान्यतः 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। अब यह संस्कार विलुप्त हो चुका है। यानी केशांत यानी उनको बाल कटवाने पड़ते थे, लेकिन आजकल ये कम प्रचलित है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही शून्य के लगभग पहुंच गया है, ध्यान रखना। अगला आता है समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, जिसमें विद्यार्थी अपने आचार्य की गुरु दक्षिणा लेकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता था तथा स्नान करके घर लौटता था। स्नान के कारण ही ब्रह्मचर्य को स्नातक कहा जाता था। तो समावर्तन या समाप्त हो गया, हमारी विद्या समाप्त हो गई, अब घर की ओर लौट चलो। दीक्षांत समारोह यानी हम गुरु को दक्षिणा देते हैं। अगला आता है विवाह संस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको पता है, पता सबको तो क्या है, जो इस नाम से बंध चुके हैं उनको पता है। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। ये जो विवाह में बंधन में बंध चुके हैं जो मूर्तियां, उनको लगभग ये पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बंदी है तो इस बार रीट होने वाली है, लगभग आप 32,000 तो बंद ही जाओगे, ये तो पक्का ही है। अगला बात करते हैं 16वां अंत्येष्टि। यह मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार है, सबसे अंत में। अंत्येष्टि सबसे पूर्व में, यानी सबसे पहला संस्कार कौन है, गर्भाधान, और अंत में अंत्येष्टि। ठीक है, तो इनको आप कर्म याद रखना। परीक्षा में काफी बार इसका कर्म पूछा जाता है कि कर्म से यानी छोटे से बड़े या आरोही से या अवरोही से, ऐसा प्रश्न बनता है। तो देखना आप, पहला गर्भाधान, पुष्पवहन, सीमंतोनियन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अनप्रसन, चूड़ाकर्म या झड़ूला, कर्णवेद, विदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन या दीक्षांत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखना। बिल्कुल जो एसएसटी से पेपर दे रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा आपको, तो आप एक प्रश्न कम से कम पक्का करो। कर्म देख लेना, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।